हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर टी शर्मा की बुक है ना, हमने उसमें चैप्टर नंबर 12 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 1 स्टार्ट कर रखा है। तो मैंने आपको इसकी 12.1 करा दी, 12.2 के भी मैंने क्वेश्चन 22 तक करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं आज। कह रहे इन अ न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 10%। जब नया बजट बना तो पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ गया। रोज मतलब होता है बढ़ना। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी रिड्यूस्ड ऑन कंजम्पशन सो डेट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो हम अपनी कंजम्पशन मतलब जितना हम पेट्रोल पहले ले रहे थे अब उससे कम लेंगे, उसे बोलते हैं कंजम्पशन, कंज्यूम करना। तो हम कितना परसेंट कंजम्पशन को कम करें ताकि हमारे एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। मतलब अगर हम पहले 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे थे जितना भी आ रहा था, अब 100 रुपये का उतना तो आएगा नहीं, थोड़ा कम आएगा, है ना। तो एक्सपेंडिचर हमारे अभी भी 100 ही है, हमें 100 ही रुपये लेने हैं। तो पेट्रोल कितना कम किया जाए कंजम्पशन में वो आपको बताना है परसेंट की फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात लेट करते हैं। लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल मैंने मान लिया यहाँ पर 100 था क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब ये 10% से बढ़ गया तो न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना हो गया, वो आपके पास हो जाएगा 100 प्लस 10% ऑफ 100 क्योंकि उसका 10% उसमें बढ़ गया। तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 ये आ गया, कट हो गया, 10 ही तो बचा। तो नया प्राइस हो गया आपके पास 110। अब आपसे क्या कह रहा था कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया। लेट एक्सपेंडिचर में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये आपको बताना था। तो लेट किया कि जो मेरे पास एक्सपेंडिचर है ना वो मेरा X% है। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो प्राइस ऑफ पेट्रोल में कितना चेंज आया 10 का और नया प्राइस है 110। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 100 अपॉन में 110, कट कर दिया तो यहाँ आ गया 100 अपॉन में 11, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 9 1/11%। मतलब हमें जो अपना कंजम्पशन है वो इतना कम करना पड़ेगा। तो बाय हाउ मच परसेंट ऑन रिड्यूस द कंजम्पशन, आप चाहो तो इसे एक्सपेंडिचर ना लिख के इसको ये लिख दो परसेंट मस्ट ऑन रिड्यूस्ड ऑन कंजम्पशन। ये आपने एक्स को माना है, ठीक है। तो वो एक्स मैंने यहाँ निकाल लिया। इसका मतलब 100/11 या फिर 9 1/11% आपको अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, तभी आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। कह रहे मोहन्स इनकम इज 15,500 पर मंथ। एक बॉय है मोहन, उसकी इतनी इनकम है। ही सेव 11% ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का 11% सेव करता है, मतलब इसका 11% सेव करता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, मान लो अब अगर यही वाली इनकम 10% से बढ़ गई, देन ही रिड्यूस हिज सेविंग बाय 1%, तो फिर वो अपनी सेविंग 1% से कम कर देगा इनकम के बढ़ते ही। हाउ मच डज ही सेव नाउ, तो बताओ अब वो कितना सेव कर रहा है अपनी नई इनकम का, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं मोहन्स इनकम, वो है मेरे पास ₹15,500। तो इसकी सेविंग कितनी है, इसका 11% है, का 11%, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 155 को मैंने क्या किया 11 से यहाँ इंटू कर दिया, तो मेरे पास आ गया 1705 रुपीज़ में। अब उसकी न्यू इनकम कितनी हो गई, 10% से बढ़ी है ना, तो इसमें इसी का ही 10% और डाल देती हूँ, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट गई, 1550 आ गया। तब उसकी नई इनकम हो गई 17050। अब वो सेविंग कितना कर रहा था, 1% कम कर रहा था। तो पहले 11% सेविंग थी,
अब 10% सेविंग हो गई होगी, तो 10/100। तो आंसर अभी भी मेरा कितना आ रहा है, 1705 ही। पहले भी इतना ही सेव हो रहा था, अब भी इतना ही सेव हो रहा है। तो हाउ मच डज ही सेव नाउ? सेम ही सेव हो रहा है, कुछ भी अलग तो हुआ नहीं। तो सेव एज बिफोर, जैसे पहले सेव हो रहा था उतना ही अब सेव हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन 24। आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से कमेंट करके बता देना। साथ के साथ एक और चीज़, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 13 एंड 10 ऑलरेडी चैनल पे चल रहे हैं, तो आप इन्हें भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करूँ। आपको पता है इस चैनल पे एनसीईआरटी का पूरा कोर्स अपलोड है, वहाँ से भी आप उसे एनसीईआरटी भी कवर कीजिए और आर डी शर्मा भी कवर कीजिए। थैंक यू।